हेलो ऑल, आई होप आप सब ठीक हो। सी अभी तक के हम लोगों ने कंपनीज के कुछ टाइप्स डिस्कस किए, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत जगह पे मेंबर ये टर्म यूज की। सो व्हाट आई थॉट इज कि बिफोर मूविंग अहेड विद अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज, लेट अस अंडरस्टैंड दैट टर्म मेंबर फर्स्ट। क्योंकि हम लोगों ने कल जो लास्ट वीडियो था उसमें भी डिस्कस किया था कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो यू विल नीड 2 मेंबर्स। अगर आपको पब्लिक कंपनी फॉर्म करने तो आपको 7 मेंबर्स लगेंगे। अगर आपको ओपीसी फॉर्म करने तो आपको सिंगल मेंबर लगेगा। तो ये मेंबर क्या है, व्हेन अ पर्सन इज कॉल्ड एज मेंबर, तो आज हम वो देखेंगे ताकि इसके बाद जब भी मेंबर ये टर्म का रेफरेंस आए तब आपके मन में कोई भी डाउट हो क्या नहीं हो, और आप तुरंतली वो प्रोविजन को इजीली अंडरस्टैंड कर सके और वो कंसेप्ट आपकी और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मेंबर ये टर्म है, ये कहाँ पर डिफाइन किए, सेक्शन 2 क्लॉज 55। सी बेसिकली ये जो क्लॉज क्या बोलता है, इसने मोड्स बताए कि बाय दीज मोड्स अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। उसने अलग अलग मोड्स बताए कि अगर उसमें से एक भी मोड अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वी विल कॉल दैट पर्सन एज अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। हम लोगों ने देखा था कि मेंबर कंपनी को क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स कंस्टिट्यूटिंग इट। तो हम लोग को मेंबर ये टर्म का रेफरेंस बहुत जगह पर आएगा कंपनीज एक्ट के अंदर, तो इसीलिए हम लोग पहले मेंबर टर्म क्लियर करते। तो मोड्स दिए हैं बाय विच अ पर्सन कैन बी कॉल्ड एज मेंबर। तो कितने मोड्स दिए इन्होंने, बेसिकली 3 मोड्स दिए। ठीक है, फर्स्ट मोड क्या बोलता है, इफ अ पर्सन सब्सक्राइब्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सी कंपनी के 2 चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एमओए एंड एओए। ठीक है, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब वी नीड टू प्रिपेयर दिस 2 चार्टर डॉक्यूमेंट्स फॉर द कंपनी। ठीक है, तो जो भी पर्सन इस एमओए को सब्सक्राइब करता है वो पर्सन को हम क्या बोलते हैं, मेंबर। कोई भी पर्सन मेमोरेंडम का सब्सक्राइब करके कंपनी का क्या कर सकता है, मेंबर बन सकता है। मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करना मतलब क्या, सी सपोज अगर न्यू कंपनी स्टार्ट हो रही है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड न्यू कंपनी स्टार्ट हो रही है जिसका पेडअप कैपिटल कितना है, समझ लो ₹1000। इसके अंदर कितने शेयर्स है, 100 शेयर्स है, ₹10 के 10 ईच। तो अभी प्राइवेट कंपनी हमको दो पर्सन लगेंगे टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। तो ए एंड बी ने मिलके क्या किया, ये कंपनी फॉर्म करने का सोचा। फिर ए ने क्या बोला, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी मैं इस कंपनी के कितने शेयर्स लूंगा, 50 शेयर्स लूंगा ऑफ ₹10 ईच। और बी ने क्या बोला, ए ने इतना लिया, बी ने भी क्या बोला, मैं भी 50 शेयर्स लूंगा। तो ये जो एग्री किया है इन्होंने कि मैं इतने कंपनी के शेयर्स लूंगा, तो इट मीन्स दे हैव सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। फिर जैसे ही वो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करेंगे उस टाइम पे वो क्या बन जाएंगे, मेंबर ऑफ दैट कंपनी। और फिर बाद में उनका जो नाम है वो कहाँ पर, रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड करना पड़ेगा। सी हम लोग स्कूल में देखते थे जैसे अटेंडेंस रजिस्टर, जितने भी मेंबर्स, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। उसी तरीके से जो कंपनीज भी है, अपनी कंपनी में कौन मेंबर है, कौन आया, कौन न्यू मेंबर बना, कौन पहले का मेंबर चला गया, उसका भी रिकॉर्ड कंपनी को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। किस फॉर्म में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। इसमें आपको हर मेंबर का जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका सबका रिकॉर्ड आपको उस रजिस्टर में मेंटेन करना है। तो ए और बी ने मेमोरेंडम सब्सक्राइब कर लिया और फिर बाद में उनका क्या नाम क्या आ गया, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से ए एंड बी कंपनी के क्या बन गए, मेंबर बन गए। सो दिस इज डीम एग्रीमेंट कि हम लोग कंपनी के शेयर्स लेंगे वंस द कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, दे हैव सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। सी अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो ठीक है, अगर अब मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो सी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज में गारंटी क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। तो जो पर्सन उस टाइम पे एग्री करते कि हम इतनी अमाउंट पे करेंगे, सो दे ऑल आर नोन एज मेंबर्स फॉर दैट पर्टिकुलर गारंटी कंपनी। ठीक है, अब ये तो हो गया गारंटी कंपनी के बारे में। नाउ व्हाट अबाउट अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें मेंबर्स का लायबिलिटी डिफाइंड नहीं है। उस केस में उस कंपनीज के अंदर जो पर्सन का जितना इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है उस अकॉर्डिंग वो
जो भी कंपनी की जो लाइबिलिटीज डिस्चार्ज करने के लिए उनका जितना प्रोपोर्शन में उन्होंने एग्री किया है, सपोज ए ने एग्री किया कि मैं 10% कंपनी का जो भी आएगा लाइबिलिटी डिस्चार्ज करूंगा, जितने लोगों ने मिलकर वो अनलिमिटेड कंपनी, फिर फॉर एग्जाम्पल वो अमाउंट कुछ भी हो, मैं 10% अपना इतना प्रोपोर्शन पे करूंगा। तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, मिस्टर ए क्या हो जाएगा, कंपनी का मेंबर हो जाएगा। बेसिकली हम लोगों ने देखा था कंपनीज के टाइप्स, लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है एक, तो लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनीज। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट क्लॉज समझ में आ गया। ठीक है, देन सेकेंड क्या बोलता है, बाय एग्रीइंग इन राइटिंग टू बी अ मेंबर। अगर कोई पर्सन इन राइटिंग एग्री करता है कि मेरे को इस कंपनी का क्या बनना है, मेंबर बनना है, अब वो कैसे एग्री करेगा, कौन सी ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पर वो रिटर्न में बोलेगा कि यार मेरे को इस कंपनी का मेंबर बनना है। सबसे इजी है, फर्स्टली सपोज यही कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, अब इसका A और B तो पहले से ऑलरेडी इसके क्या बन गए, मेंबर्स बन गए बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। ठीक है, अभी कंपनी को ना फंड्स की जरूरत थी, तो कंपनी ने क्या किए, शेयर्स इश्यू किए। अब प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक को कर सकती है क्या इशू, नहीं, तो इन्होंने अपने नॉन पर्सन को ही किए, प्राइवेटली इन्होंने कंपनी के शेयर्स क्या किए, इशू किए। तो सी इनका एक फ्रेंड था, तो सी ने बोला आई वांट टू अप्लाई फॉर द शेयर्स। ठीक है, सो सी ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए जो इन्होंने प्राइवेटली लाए थे। प्राइवेट कंपनी प्राइवेटली ही कंपनी के शेयर्स क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, एज सी इज नोन टू देम। सी ने क्या किया, एग्री किया कि मैं आपके कंपनी के क्या करूंगा, शेयर्स लूंगा। तो उसने क्या किया, सी ने कंपनी में एप्लीकेशन दिया और फिर एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स रिटर्न में उसने दिया कि आई एम रेडी टू बी अ मेंबर ऑफ योर कंपनी। फिर आगे कंपनी ने उसको क्या किया, शेयर्स अलॉट कर दिए और उसका नाम क्या, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड कर दिया। सी ये तो हो गई प्राइवेट कंपनी की बात है। पब्लिक कंपनी में भी सेम होता है, पब्लिक कंपनी के शेयर्स तो पब्लिक इश्यू कर सकती है पब्लिक कंपनी। सो वो क्या करती है, डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस में ये करती है कि हम लोगों को इतने इतने शेयर्स इशू करना है, जिन जिनको भी इंटरेस्ट है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उनके एप्लीकेशंस क्या करती है, वो इनवाइट करती है। तो सपोज फिर अभी समझो कोई पर्सन है P, उसने क्या किया, कोई पब्लिक कंपनी की शेयर्स के लिए क्या किया, एप्लीकेशन किया कि आई एम इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर इन योर कंपनी। ठीक है, तो अगर उसको अलॉटमेंट होता है तो वो क्या बन जाता है, कंपनी का मेंबर बन जाता है। अलॉटमेंट उसको होता है जैसे ही, तो उसका नाम क्या करना पड़ेगा आपको, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। बाद में लिस्टेड कंपनी की शेयर्स हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना होगा कंपनी का IPO आया, इस कंपनी का IPO आया, उस कंपनी का IPO आया, आप अप्लाई करते हो फॉर दैट शेयर्स। तो बेसिकली आपको समझना है, कोई भी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं और यू आर अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर्स, और आपको वो शेयर्स क्या होते हैं, बाद में अलॉट होते हैं, और अलॉट होने के बाद में अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंटर किया जाता है तो उस केस में आप क्या बन जाते हो, कंपनी के मेंबर बन जाते हो। देन सेकेंड है, अभी ये सी ने कंपनी की शेयर्स लिए थे, ना ही इज नो मोर इंटरेस्टेड, या फिर उसका कोई पर्सनल रीजन था, तो व्हाट ही सेड कि मेरे को अपने शेयर्स क्या करने के हैं, ट्रांसफर करने हैं अगेन। तो फिर आप सिंस दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, हम लोगों ने देखा था प्राइवेट कंपनी की शेयर ट्रांसफर के ऊपर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, पब्लिक कंपनी की शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। सपोज ये P है जिसने पब्लिक कंपनी के शेयर्स लिए थे, नाउ ही वांट्स टू ट्रांसफर हिज शेयर्स टू Q, तो वो कर सकता है क्या, कर सकता है। तो फिर अभी P अर्लियर मेंबर था, अभी Q के पास में उस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर्स चले गए, तो अभी Q क्या हो गया, कंपनी का नया मेंबर हो गया। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद में क्या बन जाएगा, Q कंपनी का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट होगा तब Q एग्री करेगा कि मेरे को इस कंपनी का मेंबर बनना है। अगर फिर आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर Q विल बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी, और P क्या कर देगा, कंपनी से एग्जिट करेगा। अगर उसने फुल्ली शेयर्स उसके ट्रांसफर कर दिए, पार्टली किए हैं, तो P भी मेंबर रहेगा और Q भी नया मेंबर बनकर रहेगा कंपनी का। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अगर आपको न्यू मेंबर्स को ये करना है, किसी को शेयर ट्रांसफर करके अगर कोई पर्सन कंपनी का नया मेंबर बनता है और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आता है, तो दैट पर्सन विल ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। उसके बाद में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, सपोज मिस्टर ए कंपनी का क्या था, मेंबर था, अब उसकी क्या हो गई है,
डेथ हो गई है, तो ऑब्वियसली डिसीज्ड पर्सन का जो भी लीगल हेयर होगा उसको क्या होता है, कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफर. ट्रांसमिशन इज अ प्रोसेस बाय लॉ, वेयर एज ट्रांसफर इज अ वॉलंटरी एक्टिविटी, कि इसके पास में चॉइस है कि मुझे किसको ट्रांसफर करने, बट इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लीगल हेयर को शेयर ट्रांसफर होते हैं. तो ऑब्वियसली ए का लीगल हेयर समझो बी था, तो अभी कंपनी का न्यू मेंबर कौन बन जाएगा, बी बन जाएगा. इस तरीके से उसके पास कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, कंपनी का नया मेंबर बन जाएगा. फोर्थ मोड क्या है, बाय एक्विजिशंस और स्टॉपल. अगर कोई मेंबर को बिना अपना रिजेक्शन नहीं दिया और कंपनी ने उसका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड कर लिया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो पर्सन भी कंपनी का मेंबर बन जाएगा. ठीक है. सो दीज आर द मोड्स. ये जो ऊपर के 3 हैं ये किस केस में एप्लीकेबल होंगे, इफ योर कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डील करनी है दैट इज विथ शेयर्स. एक तो नए शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एग्जिस्टिंग शेयर्स है किसी के वो आप ले रहे हो, या फिर किसी की डेथ होने के बाद में अगर आपको शेयर्स मिल रहे हैं एंड यू आर लीगल हेयर फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर्स, तो आपको इस तरीके से, मतलब आप समझ रहे हो बेसिकली अगर किसी भी फॉर्म में अगर आपके पास में कंपनी के शेयर है और आप वो लेने के लिए एग्री करते हो और आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड हो जाता है, तो यू विल बी कॉल्ड एज मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. और अभी थर्ड क्या बोलता है, थर्ड मोड क्या है, होल्डिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी. सी ये जो भी कंपनी के शेयर्स डीमैट फॉर्म में होते हैं तो इनको कौन मॉनिटर करता है, डिपॉजिटरी मॉनिटर करती है. डिपॉजिटरी क्या होती है, लिंक होती है कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच की. अब आपने देखा होगा कि सपोज मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर्स क्या है, डीमैट के अंदर है. अब मैं कंपनी का मैं डेली ट्रेडर हूँ, मैं रोज एक शेयर खरीदती हूँ एक शेयर बेचती हूँ, तो इज इट पॉसिबल फॉर दैट कंपनी की ये जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग होता है कि उसका एक एक रिकॉर्ड मेंटेन करे, नहीं. तो अगर जो भी डीमैट के शेयर्स है किसी भी कंपनी के, दो पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं है बट उसके शेयर्स डीमैट में है, तो अब डिपॉजिटरी के थ्रू वो शेयर्स क्या करते हो, कंपनी के होल्ड करते हो. तो जो भी पर्सन का नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में बेनिफिशियल ओनर बोलकर होगा वो क्या होगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा. सी आपको ये टर्म समझना है डिपॉजिटरी की, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, जैसे बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट हम बैंक के साथ होल्ड करते हैं बट उसका बेनिफिशियल ओनर कौन होती है, मैं ही होती हूँ. ठीक है. उस केस में आपके जो शेयर्स है वो डिपॉजिटरी के पास है. इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज चलती है, NSDL, CSDL. सो शेयर्स इनके पास होते हैं बट उसका बेनिफिशियल ओनर कौन होते हैं, हम लोग होते हैं जिनके भी शेयर्स वहाँ पर है. सो अगर आपका नाम डिपॉजिटरी के अंदर बेनिफिशियल ओनर बोलकर है तो उस केस में भी आप क्या हो जाते हो, कंपनी के मेंबर हो जाते हो. सो दीज आर द मोड्स बाय विच वन पर्सन कैन बिकम मेंबर ऑफ कंपनी. ठीक है. सो आपको इसमें 2 क्रक्स है इस टॉपिक का. क्या, एक तो यू हैव टू एग्री कि मेरे को कंपनी का मेंबर बनना है. सेकेंड, आप एग्री हो जाते हो फिर कंपनी भी अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर लेती है तो आप क्या हो जाते हो, कंपनी के मेंबर हो जाते हो. सो दिस इज द क्यूमुलेटिव कंडीशन, एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर एंड सेकेंड योर नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, देन यू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी. सी सो आज इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट आर द मोड्स बाय विच वन पर्सन कैन बिकम अ. अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यार ठीक है समझ गया कि मैं इस मोड से कंपनी का मेंबर बन सकता हूँ, इज देयर एनी क्राइटेरिया टू बी अ मेंबर. जैसे हम लोगों ने 1 पर्सन कंपनी में देखा था, पर्सन को दे हैव डिफाइंड, जो एक मेंबर है उसके लिए दे हैव गिवन द क्राइटेरिया कि माइनर नहीं होना चाहिए, उसके बाद में इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए वो. सो इज देयर एनी सच क्राइटेरिया फॉर टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू रेफर टू योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू. अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. फिर